जय गुरुजी संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल शुक्राना फॉर गुरुजी पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम गुरुजी की कृपा, चमत्कार और अनुभवों को श्रद्धा से आप सभी के साथ साझा करते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस दिव्य यात्रा में जुड़ें। आज हम आपके लिए एक ऐसा सत्संग लेकर आए हैं जो दिल के बहुत करीब है। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि जब जिंदगी का हर रास्ता बंद लगने लगे तब भी गुरु अपने भक्तों तक पहुंचने के लिए कोई न कोई राह बना ही देते हैं। संगत जी, आज का यह सत्संग सुनीता बहन जी का है। एक बहुत ही सरल, ईमानदार और भक्तिपूर्ण महिला, जिनकी जिंदगी में गुरु जी की कृपा ने ऐसा मोड़ दिया कि सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। तो कृपया श्रद्धा और पूरी लगन के साथ इस सत्संग को अंत तक सुनिएगा। अब हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। सुनीता जी लिखती हैं, संगत जी, मेरा नाम सुनीता है। मैं बिहार के एक छोटे से कस्बे की रहने वाली हूँ। उम्र 34 साल है और घर में हम 3 ही लोग हैं, मैं, मेरे पति और हमारी 10 साल की बेटी कृतिका। मेरे पति राजेश छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान रिपेयर करते हैं। कमाई ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हम खुशी से रहते थे। जो मिलता था उसी में संतोष, क्योंकि गुरु जी का नाम घर में गूंजता रहता था। लेकिन संगत जी, कहते हैं ना, कभी कभी जीवन बिना बताए परीक्षा ले लेता है। एक दिन मेरी बेटी कृतिका स्कूल से घर लौटी और बोली, मम्मी, चीज़ें दो दो दिखती हैं, सर दर्द भी हो रहा है। हमें लगा शायद कमज़ोरी होगी, लेकिन अगले ही दिन वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। आंखों में जलन, सिर चकराना और शरीर में कंपन। घबराकर हम उसे अस्पताल ले गए। टेस्ट हुए, स्कैन हुआ। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने कहा, इसकी आंखों की नसें सूज गई हैं, तुरंत इलाज शुरू करना पड़ेगा। हो सकता है ऑपरेशन भी करना पड़े। संगत जी, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इलाज का खर्चा इतना ज़्यादा था कि सुनते ही हाथ पैर ठंडे पड़ गए। घर पर पहले से कर्ज था, काम भी मंदा चल रहा था और मेरी खुद की तबीयत भी महीनों से ठीक नहीं थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। धीरे धीरे मेरे पति टूटने लगे। रातों को जागना, दिन भर चिंता, घर में लड़ाई भी होने लगी जो पहले कभी नहीं होती थी। बेटी स्कूल जाना छोड़ चुकी थी, घर का खर्च चलाना मुश्किल। हर तरफ से कर्जदारों के कॉल आने लगे। मैं घर के कोने में बैठकर अक्सर रो पड़ती। कभी ऐसा लगता था कि यही कहानी खत्म है। एक रात मैं खिड़की के पास बैठी थी। सब सो रहे थे, पर मेरी आंखों में नींद नहीं थी। गुरु जी का स्वरूप सामने रखा था। मैंने धीरे से कहा, गुरु जी, अगर सच में आप मेरे साथ हैं तो मुझे रास्ता दिखा दीजिए। मैं हार गई हूँ। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सुबह लगभग 7 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक अजनबी आदमी खड़ा था। उसने कहा, बहन जी, हमारे ट्रस्ट ने मेडिकल ज़रूरतमंदों की मदद का अभियान शुरू किया है। क्या आपके घर में किसी को इलाज की आवश्यकता है? मैं कुछ पल के लिए बोल ही नहीं पाई। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरु जी ने स्वयं किसी को भेजा है। वह आदमी बोला, आपकी बेटी की परेशानी हमें किसी ने बताई है। हम इलाज का बड़ा हिस्सा संभाल लेंगे। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। यह वही मदद थी जिसके लिए रात भर दुआ की थी। कृतिका का इलाज शुरू हुआ। ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी और गुरु जी की कृपा से सब कुछ सुरक्षित और सफल रहा। हमने सोचा था कि काम रुक गया है, लेकिन ठीक उसके बाद ही मेरे पति को एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में स्थायी नौकरी मिल गई। दुकान के मालिक ने कहा, मुझे कोई भरोसेमंद आदमी चाहिए था और किसी ने आपका नाम बताया। हम हैरान थे कि किसने बताया। हम किसी को जानते भी नहीं थे। पर संगत जी, ये सब गुरु जी ही करते हैं। छोटे छोटे चमत्कार भी होने लगे। जैसे एक दिन अचानक किसी ने दुकान पर ज़रूरत का सामान बिना पैसे लिए ही दे दिया, कहते हुए, आंटी, बाद में दे दीजिएगा। एक पुराने ग्राहक ने महीनों बाद आकर अपने ख़राब सामान की जगह नया सामान खरीद लिया, जिससे उस दिन की अच्छी कमाई हो गई। घर पर बिना बताए किसी ने 2 महीने के लिए दूध राशन भिजवा दिया और आज तक नहीं पता कि वह कौन था। स्कूल से अचानक फ़ोन आया कि कृतिका की कुछ फीस अनाम दान के माध्यम से जमा हो चुकी है। मेरी सेहत, जो कई महीनों से ख़राब थी, धीरे धीरे खुद ब खुद बेहतर होने लगी।
ये सब छोटे छोटे स्पर्श, छोटे छोटे संकेत, ऐसा लगता था जैसे गुरुजी कह रहे हों, मैं हूँ, मैं सब संभाल रहा हूँ। 2 महीने में कर्ज उतरने लगा, घर में शांति लौट आई, कृतिका फिर से मुस्कुराने लगी और हमारे जीवन में उजाला वापस आ गया। एक रात सपने में गुरुजी आए और बस इतना कहा, बिटिया की चिंता मत कर, अब यह मेरी जिम्मेदारी में है। उसके बाद से हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। संगत जी, इस सत्संग का सार यह है, जब आपको लगे कि अब कुछ नहीं बचेगा, तभी गुरु सबसे पहले कदम बढ़ाते हैं। चमत्कार बड़े नहीं होते, कई बार वे छोटे छोटे इशारों में आते हैं। एक मदद, एक सही समय, एक शब्द, एक हिम्मत और एक उम्मीद। बस विश्वास मत छोड़िए। गुरुजी हर कठिनाई में साथ खड़े हैं, कभी भी भगत को अकेला नहीं छोड़ते। जय गुरुजी। संगत जी, यही था सुनीता जी का दिव्य अनुभव। गुरुजी की यह कृपा, यह आशीर्वाद हमें एक ही सीख देता है, जब तक सांस है विश्वास है, और जब तक विश्वास है गुरुजी का साथ है। गुरुजी हर कदम पर हमारे साथ चल रहे होते हैं, कभी बड़ी मदद बनकर तो कभी छोटे छोटे संकेतों में अपना प्यार दिखाकर। आज हम शुक्राना फॉर गुरुजी परिवार की ओर से, गुरुजी महाराज का हृदय से बारंबार गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, हर पल में शुक्राना। अगर आप भी अपना सत्संग, अपना अनुभव या गुरुजी की कोई कृपा हमारे चैनल के माध्यम से बाकी संगत तक पहुंचाना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें एक छोटा सा संदेश लिख दें। हम खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपका सत्संग पूरे प्यार और सम्मान से संगत तक पहुंचाएंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।